तो चलिए सीधे चलते हैं आज के इस खौफनाक मामले पर। आज हम सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही उलझे हुए सुपरनैचुरल ट्रैप यानी एक अलौकिक जाल का विश्लेषण करने वाले हैं। विक्टोरिया हॉस्टल का रहस्य। हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन की उन फाइलों के पन्ने पलटेंगे जहां इंसानी दुनिया के तर्क खत्म होते हैं और एक भयानक श्राप शुरू होता है। तैयार हो जाइए खौफ के सफर के लिए। इमेजिन कीजिए, बाहर कड़ाके की ठंड है, बर्फ गिर रही है और हाईवे के किनारे एक मुर्दा घर के अंदर उससे भी ज्यादा सर्द सन्नाटा है। तभी वहां का प्रभारी नशे में धुत होकर एक बहुत ही चुभने वाली बात कहता है, रोज यहां कोई ना कोई मरता है, मैं किस किस की परवाह करूं। सामने विक्रम नाम के एक लड़के के माँ बाप चीख पुकार मचा रहे हैं। सिस्टम की ये क्रूर और ठंडी सच्चाई सीधे तौर पर उस रहस्य की गहराई को दिखाती है जिसने विक्रम की जान ले ली। और यहीं से हमारा पहला अध्याय शुरू होता है। खंड 1, विक्टोरिया हॉस्टल का रहस्य। आइए देखते हैं कि पुलिस इस उलझे हुए मामले में कैसे एंट्री लेती है। अब ये कोई नॉर्मल क्राइम सीन तो है नहीं। एक तरफ बर्फीला हाईवे, मुर्दा घर का खौफनाक माहौल और दूसरी तरफ विक्रम के दुखी माता पिता उमेश और अर्चना जो बस अपने बेटे की मौत के जवाब मांग रहे हैं। जब एक हताश पिता इंस्पेक्टर कबीर का कॉलर पकड़ता है तो कबीर भड़कने के बजाय एक कसम खाते हैं। उसी ठंडे कमरे में वो प्रण लेते हैं कि हत्यारा कोई भी हो उसे कटघरे में जरूर लाएंगे। लेकिन कैच क्या है, विक्टोरिया हॉस्टल से ये कोई पहली लाश नहीं आई है। इसका एक ऐसा डार्क इतिहास है जहां पहले जिसने भी इस केस को सुलझाने की कोशिश की उसे सिर्फ मौत मिली। मतलब कबीर सीधे मौत के मुंह में जाने का फैसला कर चुके हैं। कबीर का ये खतरनाक मिशन शुरू होता है खंड 2, अंधेरे में अंडरकवर। एक स्टूडेंट का भेस बदलकर कबीर इस जाल में कदम रखते हैं। लोकेशन पर पहुंचते ही कुछ तो बहुत अजीब लगता है। जरा सोचिए, एक पहाड़ी के बिल्कुल किनारे, एक गहरी खाई के पास हॉस्टल। कौन भेजता है अपने बच्चों को ऐसी जगह? दिन के उजाले में तो ये जगह एकदम वीरान और बेजान लगती है। कबीर जब एडमिशन के लिए पहुंचते हैं तो वहां एक अजीब सा चौकीदार उन्हें रोक देता है। उसका साफ कहना है, दिन में यहां कोई काम नहीं होता, एडमिशन चाहिए तो रात में आना। बिल्कुल बेतुका, राइट? ये दिन और रात का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो किसी भी लॉजिक से परे है। कबीर बाहर छुपकर शाम होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है पूरा सीन पलट जाता है। जो इमारत दिन में खंडर लग रही थी, अचानक उसके हर कमरे की लाइट जल उठती है। खिड़कियों से अंदर लोग चलते फिरते दिख रहे हैं। वही चौकीदार जो बाहर था अब अंदर से आवाजें दे रहा है और रिसेप्शन पर एक मोटा चश्मे वाला वार्डन बैठा है। मतलब फिजिक्स के सारे नियम यहां आकर फेल हो जाते हैं। और यहीं से ये इन्वेस्टिगेशन एक सुनियोजित अलौकिक जाल में बदल जाती है। खंड 3, 3 खौफनाक नियम। वार्डन कबीर को कमरा नंबर 307 की चाबी थमाता है और एक रूल बोर्ड की तरफ इशारा करता है। और ये नियम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला नियम, कोई किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ अपने काम से काम रखें। दूसरा, गलती से भी किसी दूसरे के कमरे में न जाएं, न किसी को अंदर आने दें। और तीसरा, सबसे अजीब नियम, एक बार अपने कमरे में घुस गए तो कभी बाहर न निकलें। ये हॉस्टल के नियम कम और आइसोलेशन यानी अकेलेपन का परफेक्ट ब्लूप्रिंट ज्यादा लगते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से किसी को तोड़ने और बिल्कुल अलग थलग कर देने की एक पक्की साजिश। और जैसे ही कबीर इन अजीबोगरीब नियमों को पढ़कर पलटते हैं, सच्चाई का पर्दा फाश हो जाता है। पीछे मुड़ते ही वहां कोई नहीं होता। मुख्य द्वार से चौकीदार गायब, रिसेप्शन से वार्डन हवा में गायब। कुछ ही सेकंड पहले जो जगह भरी पूरी लग रही थी, अब कबीर उस बंद दरवाजों वाले रोशन गलियारे में एकदम अकेले खड़े हैं। यहां से खौफ का मीटर बहुत तेजी से बढ़ता है। खंड 4, खौफनाक आग। कबीर अभी सिचुएशन को प्रोसेस कर ही रहे होते हैं कि सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजती है। कबीर भागकर बाहर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, पर कोई जवाब नहीं। आखिर में हार कर वो तीसरी मंजिल का एक दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर का नजारा, एक आधा जला हुआ कंकाल। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएं, मानो नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। पूरे हॉस्टल के गलियारे में अचानक एक फैंटम आग भड़क उठती है और हर बंद कमरे से चीखें आने लगती हैं। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि खुद कबीर के कपड़ों में भी आग लग जाती है। अब जान बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है। कपड़ों में आग लगी है। घबराहट में कबीर सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और फिसलकर धड़ाम से नीचे गिरते हैं। इस भयंकर एक्सीडेंट से उनके शरीर की आग तो बुझ जाती है, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दर्द से कराहते हुए कबीर जैसे ही नजरें उठाते हैं, उनके सामने फिर से वही हॉस्टल स्टाफ खड़ा है।
कबीर तड़पते हुए उस चौकीदार से अस्पताल ले जाने की गुहार लगाते हैं। चौकीदार पीठ किए खड़ा है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो कबीर के होश उड़ जाते हैं। उस चौकीदार का पूरा चेहरा बुरी तरह जला हुआ है और उसके ठीक पास वार्डन की आधी जली हुई लाश पड़ी है जो आग की लपटों को घूर रही है। तभी वो चौकीदार एक ऐसा डायलॉग बोलता है जो रोंगटे खड़े कर दे। बाबू, मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ था कि कबीर अब किसी इंसान से नहीं बल्कि सीधे तौर पर आत्माओं से घिरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हो क्यों रहा है? विक्टोरिया हॉस्टल का श्राप आखिर कहां से शुरू हुआ? खंड 5, खौफनाक इतिहास का पर्दाफाश। चौकीदार की उस खौफनाक बात के तुरंत बाद वो कबीर की गर्दन दबोचता है और उन्हें गलियारे के आखिर में एक दीवार से सटा देता है। और फिर हर एक बंद कमरे से जली हुई लाशें बाहर आने लगती हैं, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी फिल्म की तरह। वो सब कबीर की तरफ बढ़ते हैं। कबीर बेबसी में पूछते हैं कि उन्होंने क्या बिगाड़ा है। तो वो जला हुआ चौकीदार इल्जाम लगाता है कि तुमने कल उस स्टूडेंट विक्रम को क्यों मारा और तुम हमें भी जिंदा जलाकर क्यों मारना चाहते थे। और यहां खुलता है अतीत का वो पन्ना जो इस पूरे श्राप की जड़ है। 4 साल पहले की बात है। इस इलाके में एक बहुत ही फेमस और स्टूडेंट्स का फेवरेट हॉस्टल था, असली विक्टोरिया हॉस्टल। तभी एक नए बिल्डर ने अपना हॉस्टल खोला और पॉपुलैरिटी के लालच में विक्टोरिया नाम चुरा लिया। जब असली हॉस्टल के निवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया तो उस बिल्डर ने एक भयानक धमकी दी, कल तुम्हें सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। सबको लगा ये सिर्फ नाम को लेकर धमकी है, लेकिन असली साजिश बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। 4 साल पहले की उस रात का टाइमलाइन देखिए, सब शीशे की तरह साफ हो जाएगा। रात के वक्त एक नया लड़का असली विक्टोरिया हॉस्टल में एडमिशन लेता है। उसे भी कमरा नंबर 307 ही दिया जाता है। आधी रात को ये जासूस चुपके से उठता है और हॉस्टल के सारे दरवाजों को बाहर से लॉक कर देता है। तड़के सुबह पूरी इमारत में जानबूझकर आग लगा दी जाती है। सुबह होते होते वार्डन, चौकीदार और अंदर फंसे सारे स्टूडेंट्स जिंदा जलकर खाक हो जाते हैं। एक बिजनेस राइवलरी के चक्कर में इतना अमानवीय कत्लेआम। और यही है विक्टोरिया का श्राप। वो असली हत्यारा तो उस रात आग लगाकर भाग गया, लेकिन उन भटकी हुई जली हुई आत्माओं का ये एक ऐसा लूप बन गया है जो कभी खत्म नहीं होता। उस रात के बाद से रात के समय जो भी व्यक्ति इस खंडहर में आता है, इन आत्माओं को लगता है कि ये वही हत्यारा है जो उन्हें बाहर से लॉक करने आया है। वो हर नए इंसान को उसी हत्यारे की शक्ल में देखते हैं। जस्ट इमेजिन, आपको एक ऐसे अपराध की सजा दी जा रही है जो आपने किया ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गलत वक्त पे गलत जगह पहुंच गए। अब ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही डार्क और अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जली हुई आत्माओं के बीच फंसे हुए दीवार से चिपके इंस्पेक्टर कबीर, क्या वो इस अंधी बदले की आग से बच पाएंगे जो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकती? या फिर कबीर भी खुद इस खौफनाक इतिहास का एक और पन्ना बन जाएंगे? इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। क्या लगता है आपको? क्या इस भयानक जाल से निकलने का कोई रास्ता है? सोचने वाली बात है।